अमरीकी सदर ट्रंप और नायब अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झिड़क दिया, कहा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काटकर कहा कि तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। डांट डपट के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया गया। अमेरिका और यूक्रेन के सुदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। मादनी डील पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल कलामी पर माफी मांगने से इनकार, कहा अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। यूक्रेन में फौरी तौर पर जंगबंदी चाहता हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। सोशल मीडिया पर कहा कि ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया वो मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कैफ हुकूमत अकेली थी। जर्मन चांसलर की जानिब से ज़ेलेंस्की की हिमायत, कहा यूक्रेनी जर्मनी और यूरोप पर इंतजार कर सकता है। कनाडा ने कहा कि हम यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अतालवी वज़ीर आज़म का अमरीका, यूरोपीय रियासतों और इत्तहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर, कहा यूक्रेन समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए सरबराही इजलास ज़रूरी है। आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। मुल्क भर में कहीं रमज़ान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा। पहली तरावी में रूह परवर मनासिर। मुत्तहिदा अरब अमारात, सल्तनत अमान, कतर, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और जापान में इतवार 2 मार्च को यकम रमज़ान होगा। फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले आज पहला रोज़ा रखेंगे। रमजान के आगाज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। अच्छा माल्टा 200 के, 2 नंबर माल्टा जो 150 के करीब है इस तरह। अभी माल्टा सा रोजू के लिए स्टोर में जा रहे हैं। इधर कम कमा रहे तो इधर महंगा है ना। मंडी से महंगा था, हम लोग यहाँ पे महंगा देते हैं। लोग फ़ायदा उठाते हैं रमज़ान का कि सब खरीदेंगे, बस सब महंगा कर देते हैं। कोई पूछने वाला है ही नहीं है। जब कोई पूछे ही नहीं तो हर आदमी अपनी मर्जी से चलेगा ना। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही इस साल भी कोयटा में मुख्तलिफ फलों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा कर दिया गया है। शहरी सूरत हाल पर परेशान, इंतजामिया खामोश तमाशाई। फैसलाबाद में भी रमज़ान से पहले फलों की कीमतों में इजाफा। मुल्तान जिले इंतजामिया की जानिब से रमज़ान सहूलत बाजार फाल कर दिए गए। मुल्तान में चीनी काउंटर्स भी बनाए गए हैं।
वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत इस बार हम कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि 40 लाख मुस्तहिकीन को फ़ी मुस्तहिक ख़ानदान 5000 कैश फराहम कर रहे हैं। इस कैटेगरी में आने वाले आबादी की तादाद 2 करोड़ के करीब है। पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रियायत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेइंतज़ामी भी थी, क्वालिटी भी सही नहीं थी। यूटिलिटी स्टोर्स ने कहा कि वो सब्सिडी के बगैर अशिया पर 15% रियायत देंगे। दारुल उलूम हक़ानिया नौशहरा में खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल। CTD की जानिब से खुदकुश बमबार की शनाख्त में आवाम से मदद की अपील। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हमले में JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद और 17 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। सिक्योरिटी ज़राए का दावा, कहा खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ भी दी गई थीं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि धमाके से जाहिर होता है फितनाल खवारिज, उसके पैरकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में ऑपरेशन। 6 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ के लिए कोशां है। SIFC के जरिए सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को एक सही प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक बड़ा काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्क के मुमताज़ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीह है। मुआशी टीम की कोशिशों की बदौलत मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर खा बेहतरी आई है। आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के दौरों में सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान की मईशत में एतमाद का मज़र हैं। वज़ीर आज़म ने शरह नमू में पायदार बेहतरी के लिए कारोबारी शख्सियात और सनतकारों से तजावीज़ मांग ली हैं। वज़ीर आज़म की कारोबारी शख्सियात, सनतकारों और हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी 2 हफ्तों के अंदर पायदार शरह नमू के हुसूल के लिए हुकूमत को तजावीज़ देगी। वफ़द ने हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी अशारियों में बेहतरी की तारीफ़ की है। पाकिस्तान में मुआशी से काम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाचे बनहसन का बयान, कहा मुआशी से काम से पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्याती मनसूबे के मुआहिदे पर दस्तखत करने का मौका आया। ये मनसूबा नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। मनसूबे का आगाज़ साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। ये प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तरजीहात से हम आहंग है। कराची में परीडी थाने पर क्रैकर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। क्रैकर थाने के अहाते में गिरा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। बताया कि हमले के तीनों जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। अपोजिशन जमातों का खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इजलास। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद आजुकज़ई का अपोजिशन रहनुमाओं का अशाया।
मुश्तरका अपोजिशन की तश्कील और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपोजिशन रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हालिया बम धमाकों पर इज़हार तशवीश। एशआईए में उमर अयूब, शिबली फराज, शाहिद खाकान अब्बासी, अलामा राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साहबजादा हामिद रजा, सिंध यूनाइटेड पार्टी के जैन शाह ने शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के घर में काम करने वाले दोनों मुलजिमान ने वाक़े की तस्दीक कर दी। दोनों मुलजिमान की जानिब से कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा कराए गए बयानात के मुताबिक मुस्तफ़ा अरमगान के घर आया तो था मगर वापस नहीं गया। गुलाम मुस्तफ़ा और जुहेब ने घर में फायरिंग की आवाज़ें सुनी और खून की मौजूदगी का एतराफ़ भी किया। अदालती नोट में कहा गया कि 164 के बयान के बाद गवाहान ने मुलजिमान को शनाख्त किया। गवाहान के मुताबिक मुलजिमान अदालत में थे जिनके नाम अरमगान और शिराज थे। अदालती नोट के मुताबिक वकला सफाई ने बयानात पर जिरा का हक महफूज रखा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इजलास में अब्दुल कादिर पटेल से सवाल उठाए कि जालसाजी से बैंक अकाउंट खोले गए। नशा इस्लामाबाद से कराची कुरियर के जरिए जाता रहा। डार्क वेबसाइट से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई? FIA और वफाकी एजेंसियां कहाँ हैं? कमेटी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तफ़ा आमिर केस में मुलजिम के खिलाफ तहकीकाती टीम में इसका रिश्तेदार शामिल है। कमेटी के अरकान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन की अदम मौजूदगी पर भी बरहम। चेयरमैन कमेटी राजा खुरम शहजाद ने कहा कि जब वज़ीर दाखिला का पूछो तो कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस में हैं। वो पता करेंगे कि वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस में हैं या नहीं। अगर वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म हाउस में ना हुए तो कमेटी कार्रवाई ज़रूर करेगी। आइंदा इजलास में IG सिंध भी तलब। कराची के इलाके बोट बेसन में मुसल्लह अफराद की गुंडा गर्दी, कानून और इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। 2 शहरियों को सरेआम मारा पीटा, जदीद असलहे से सड़क पर चलने वालों को धमकाया। 20 सड़क पर पहले जीप को रिवर्स करके गाड़ी को टक्कर मारी। फिर मुलजिम शाहजैन मरी ने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर कार सवार अफराद पर तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। 7 जदीद हथियार बरामद। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुतासिरा शहरियत में मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। कराची में हब रिवर रोड पर डंपर की रिक्शे को टक्कर, शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाह मोहम्मद के नाम से हो गई। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। CCTV वीडियो भी सामने आ गई। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए मजीद 5 जजेस की मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस की तादाद 13 हो गई है। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में 3 जजेस की शमूलियत की मंजूरी भी दी गई है। इनमें जस्टिस रियाजत अली, जस्टिस अब्दुल हमीद, जस्टिस निसार शामिल हैं। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी भी दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस और उनके बाद 4 सीनियर जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद करने की राय दी थी, ताहम उनकी राय पर अक्सरियत ना मिल सकी। जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के तजवीज़ करदा 5 जजेस को अक्सरियती वोट मिले। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद 2 जजेस, जस्टिस आतम मिनल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तजवीज़ की जुडिशल कमीशन की अक्सरियती राय हासिल नहीं हो सकी।
पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो 2024 में कम होकर 2.8% रह गई। इस तनाजुली की वजह से मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अरसा पहले जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा, सज़ा की शरह इंतहाई कम। गैर सरकारी तंजीम SSDO ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात और सज़ा से मुतालिक 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में पाकिस्तान भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में रेप के 5,339, अगवा की 24,439, घरेलू तशद्दुद के 2,248 और गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाक़यात सामने आए। रेप और गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ 0.5% रही। अगवा के केसेस में 0.1% और घरेलू तशद्दुद में 1.3% सज़ा की शरह। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की कार्रवाई ट्रेडिंग और सरमायाकारी के नाम पर अरबों रुपए की जालसाजी में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने 200 से ज्यादा अफराद को फॉरेक्स ट्रेडिंग के झूठे वादों से माली नुकसान पहुंचाया और मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया। मुल्जिमान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। तबाहाल फ़लस्तीन में भी आज पहला रोज़ा। रमज़ान के पेश नज़र मगरबी किनारे के बाज़ारों में सहर इफ्तार के लिए शहरियों का रश। लाखों फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों में माह मुक़द्दस गुजारने पर मजबूर। इसराइल की जारियत के दौरान फ़लस्तीनियों का ये दूसरा रमज़ान है। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी है, खांसी और कैं की शिकायत है। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होशो हवास में हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर का कहना है 2 हफ्ते से जायद इलाज के बावजूद पोप फ्रांसिस की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारे मौसम सरमा की 2.5 माह की तातीलात खत्म होने के बाद आज से दोबारा खुलेंगे। नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही कोयटा में दुकानों पर किताबों, कॉपियों, यूनिफॉर्म और बस्तों की फरोख्त में इजाफा। नई दिल्ली में 17 साल के नौजवान के पेट से इजाफी टांगे अलहदा करने का कामयाब ऑपरेशन। नौजवान के पेट से 15 किलो वजनी इजाफी टांगे और दीगर आज़ा को अलहदा किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की उम्र ज्यादा होने की वजह से सर्जरी खासी मुश्किल थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जीतेंगे या अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल। शतरंज का मुकाबला आज दोपहर 3 बजे होगा। महक मकबूल समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय की जिंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीत के कौमी जूनियर चैंपियन का एहसास अपने नाम किया। जियो न्यूज और जियो सुपर ने एक बार फिर मैदान मार लिया। पाक भारत आंकड़े के दिन सोशल मीडिया पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए। हर जगह जियो न्यूज और जियो सुपर सबसे आगे। और मिट्टी में 2 रोज़ा रंगारंग थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। कदीमी सकाफती खेलों समेत डांडिया डांस, ऊंटों और घोड़ों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबले शायकीन की तवज्जो का मरकज रहे।